बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कवरेज। पाकिस्तान में फ्लड्स ने वो तबाही मचाई है कि जिसका बयान हर शख्स हर ज़बान कर रही है। बात शुरू हुई है कि कोई भी सूबा, कोई भी ज़िला, कोई भी इलाका, कोई भी देहात बच ना सका। 2010 के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम पुकार रही है कि आप उनकी मदद करें। जिससे जो बन सकता है वो जहां पहुंच सकता है, जिसके थ्रू पहुंच सकता है, अपना हाथ ना रोकिए। यही वक्त है आप अपनी इस साल की ज़कात या आने वाले सालों की ज़कात, अपनी चैरिटीज़, अपनी अतियात निकालें और लोगों की मदद करें। हम आप तक वो फाउंडेशंस भी पहुंचाएंगे और उन मेहमानों से भी आपका तारुफ कराएंगे जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं। हुकूमत क्या कर रही है और उसके साथ साथ अपोजिशन क्या कर रही है, क्या प्लान्स है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सरबरा बलोचिस्तान का दौरा कर कर सिंध की तरफ रवां दवा हैं। इस मुश्किल की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान के सारे ट्रूप, सारे कोर, तमाम कोर कमांडर्स, तमाम रेंजर्स के एहलकार, जितनी भी उनसे मदद हो सकती है, पाक फजाइया, नेवी के दस्ते, सब अपनी आवाम के साथ उनके इस मुश्किल वक्त में गांव-गांव, देहात जाकर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तबाही का पैमाना इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया लरज़ उठी है। इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, उसके साथ साथ दूसरे मुल्क भी जो हैं वो इस तबाही की तरफ अपना फोकस किए हुए हैं। सबसे पहले तुर्की से बात हुई, यूएई से बात हुई, अजरबैजान से बात हुई और फंड्स भी आ रहे हैं। लेकिन सवालिया निशान ये भी उठाया जाएगा कि ये फंड्स कहां जाएंगे, क्या ये फंड्स जेबों में जाएंगे या अवाम तक भी पहुंचेंगे। इस वक्त अवाम की कोई पुकार सुनी नहीं जा रही। सिंध तबाहाल, बलोचिस्तान तबाहाल, खैबर पख्तूनख्वा तबाहाल, बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, सब कुछ सैलाब बहकर ले गया। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान कितना पीछे जा चुका है। क्या पीडीएमए ने कोई तखमीना लगाया है? क्या अब तक कोई टास्क फोर्स कायम की गई है? क्या कोई ऐसा कंट्रोल रूम है जहां से 24 आवर्स मॉनिटरिंग हो रही हो? हम तक अब तक ऐसी कोई इतलात नहीं पहुंची। सिवाय अफवाज पाकिस्तान और पीडीएमए के लोगों के अलावा हुकूमत कहां पर है? इस पर सब बात करेंगे और सारी बातों पे से पर्दा भी उठाएंगे, कॉल्स भी लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन से आपको कनेक्ट भी कराएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल्ड न्यूज़ नेटवर्क फ्लड्स की आपको एक एक खबर देगा कहां क्या हो रहा है। सबसे पहले इस पैकेज को देखिए ताकि आपको ये अंदाजा हो सके। वैसे तो आपको अंदाजा है क्योंकि 24/7 खबरें जारी है और खबरों से आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। आपके अपने प्यारे फंसे हुए हैं, खानदानों के खानदान तबाह हो चुके हैं, नौजवान बह गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कल हमने ये देखा कि मस्जिदुल हराम में, हरम शरीफ में दुआएं की गई खास तौर पर पाकिस्तान के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई कोना भी बचा नहीं। हमें 3 बल्कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट ने ज्वाइन किया है। 2 का ताल्लुक डायरेक्टली रिलीफ वर्क से है और 2 का ताल्लुक जो है वो एक ऐसे शोबे से है जो कि पाकिस्तान के लोगों को हमेशा हंसाते भी रहे हैं, गाते भी रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की इस दुख के लम्हे में हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। हमें सबसे पहले हनीफ राजा साहब ने ज्वाइन किया है। आप एक पाकिस्तान के मारूफ एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं। आपको दुनिया में हर इंसान पहचानता है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इस वक्त दुख के लम्हे में अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह करेंगे। और आप ये देख सकते हैं नाज़रीन के फ्लैश कर रहे हैं कुछ नंबर्स, तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। यू कैन कॉल इन, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई खबर है या आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद गजाल साहब ने। आप CEO हैं सैलानी ट्रस्ट के। सैलानी को हवाले से आप जानते हैं, एक बहुत मोतबर बड़ा इदारा, बड़ा नाम। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी पहचान बनाई है पाकिस्तान में चैरिटी वर्क करके और बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने चैरिटी वर्क करते रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया नवीद बेग साहब ने। अल खिदमत फाउंडेशन के CEO हैं और अल खिदमत भी किसी पहचान की
उसको मोहताज नहीं है, क्योंकि अल-खिदमत ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल सैलानी की तरह, ईदी की तरह और उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरह अक्रॉस द बोर्ड काम करती है, जिस पे अवाम का, आपका, मेरा एतबार है। हमें हदीका कियानी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान की मारूफ सिंगर भी हैं, एक नामवर पहचान है उनकी, एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस भी हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। हदीका, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं चाहूंगी, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं हनीफ राजा साहब आपसे भी गुफ्तगू करूंगी, लेकिन मैं पहले चाहती हूं नवीद बेग साहब, आप अल-खिदमत फाउंडेशन, क्योंकि ऑन ग्राउंड इस वक्त उनके लोग मौजूद हैं, तो दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि एक्चुअल कैटास्ट्रोफी की सिचुएशन क्या है। हम इमेजेस देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, हमारे सामने सब कुछ है, लेकिन जी नवीद बेग साहब आपसे आगाज करूंगी। जी शुक्रिया जैस्मीन। हकीकत तो ये है कि आपका पैकेज देख कर के सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है, तो हर चीज़ डूब रही है, हमारा दिल भी डूब रहा था ये देख कर के। अब ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब है। इससे बड़ी कैटास्ट्रफी, हाँ ज़लज़ला आया था लेकिन वो एक महदूद इलाके में आया था। इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबे और गिलगित बल्तिस्तान ये सब मुतासिर हैं, और तबाही का जो अंदाज़ा है वो वक्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद वाज़े होकर के सामने आ रहा है। तबाही बहुत बड़े पैमाने पे है, आपने शायद एक तादाद बताई, लेकिन मैं अपने एस्टिमेट बता रहा हूँ कि तकरीबन 3 करोड़ अफराद इस वक्त मुतासिर हैं। उसमें से बेशतर ऐसे लोग हैं कि जिनके सर पर इस वक्त छत मौजूद नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जानवर बह गए, उनके फसलें तबाह हो गई उनकी, उनके पास इस वक्त ना घर है, ना उनके पास कपड़े हैं, ना उनके पास खुराक है। और हमारे पास इस वक्त एक गिलास पानी का रखा हुआ है, लेकिन जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, इस वक्त पानी भी उनको पीने का मैसर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी है, और अल्लाह ताला ने हमें एक आजमाइश में इस अंदाज से डाला है कि हमारे मुल्क के कुछ लोगों को एक मुसीबत में गिरफ़्तार किया है, और हम जैसे कुछ लोग जो हैं वो उसको देख रहे हैं। ये दरअसल हमारी भी आजमाइश है, ये अल्लाह ताला हमारी भी आजमाइश कर रहा है कि हम किस तरह बिहेव करते हैं और हम किस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अल-खिदमत की टीमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इस वक्त मोबिलाइज्ड हैं और अपनी रिलीफ का काम ज़ोर शोर से अंजाम दे रही हैं। मोहम्मद गज़ाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आपकी असेसमेंट क्या है? ये जो बात की है इन्होंने, नवीद बेग साहब ने, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो इंटरनेशनल फिगर्स कोट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, और अभी जो डेथ टोल है वो भी काफ़ी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ जो बिल्कुल कट ऑफ है। इस वक्त कितने देहात हैं जो कट ऑफ हैं, जहाँ तक अभी रसाई हुई ही नहीं है, अभी तो होना शुरू होगी। जैस्मीन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बोल का कि इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। जो बात आप कह रही हैं इससे कहीं गुना ज़्यादा हालात ख़राब है। देखिए, कोई भी इदारा हो वो एक हद तक पहुंच पा रहा है, जहाँ रोड है, जहाँ सड़क है, या शायद अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी हमें सपोर्ट कर रही है तो हम जहाज़ के ज़रिए पहुँच रहे हैं, मगर बलूचिस्तान के वो इलाके सोचें जहाँ तक आम आदमी तो पहुँचता ही नहीं है। ट्रू। तो वहाँ तो आज तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा। ये जो डेथ टोल है ये तो शायद कुछ भी नहीं है, ये तो शायद कुछ परसेंट होगा, शायद कुछ परसेंट। आई थिंक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये हालात जो है ये बहुत ख़राब है। अच्छा देखिए, आपकी जो पैकेज में जो चीज़ थी ना, जो आज हम शायद डिस्कस भी करेंगे, सिर्फ ये नहीं है कि अभी सैलाब आ गया, पानी गुजर रहा है, 10 लाख जानवर बह गए, तो इससे हमारी इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होगी? क्रॉप्स ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल। आने वाले वक्त में आटा चीनी कहाँ से आएगा? तो ये डिज़ास्टर ऐसा नहीं है कि 4-6 महीने में हम गुजर जाएंगे, अभी तो खाना बांट दो, पानी बांट दो। हमें ये देखना पड़ेगा एज अ कौम कि हम अगले 1 साल कैसे गुजारने वाले होंगे। देखें, हमें नज़र आता था अहादीसों में कि जब तबाहियाँ आती थी, जब सैलाब आते थे, तो लोगों को अच्छे खाने वाले हों, ये मतलब हर तबके को सफ़र करना पड़ता था। तो जितनी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जितने जानवर बह गए, इसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक आने वाले हैं इकॉनमी के ऊपर। और इनिशियली तो देखिए हर इदारा काम कर रहा है,
मुझे याद है आज 37 डे हो गया है जब बलूचिस्तान में पहली बारिश हुई थी और हम वहाँ पहुँचे थे। 37 डेज़ के बाद आज भी काम चल रहा है। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इस वक्त भी टीम, मतलब मैं आज इस वक्त आया हूँ तो मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो मैंने हर जगह फ़ोन किया, हर तरफ खाना बट रहा है। मतलब हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पहले खाना 2 लाख लोगों को खिलाते थे आज से पहले, अब तकरीबन ये खाना 3 लाख लोगों तक पहुँच रहा है, मगर ये कंट्रोल नहीं है। हम भी पहुँच पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने एहतियात बढ़ाएं, मगर जो हम सोच रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी तबाही हो चुकी है। और हमें जो आपने बात की ना अपनी ज़कात खैरात, जो हमने सोचा है कि अगले रमज़ान में देंगे, वो चीज़ों को आज सोचना पड़ेगा, वरना ये ना हो कि ये आफत हमारे घरों तक पहुँच जाए इस वक्त। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं, अल खिदमत के नंबर्स पे आप डोनेट कर सकते हैं, उसके साथ सैलानी है उनके, और प्लीज़ आप हमें कॉल करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे, आपको सुनेंगे, एक कड़ी से कड़ी बनती जाएगी। आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी मदद से कितने ख़ानदान या कितने लोग या कितने बच्चे जो हैं उन तक खुराक पहुँच सकती है। येस, अभी तो हम सिर्फ इस वक्त कहते हैं ना ग्रीफ की सिचुएशन में, पहले रिलीफ होगा, अभी तो एक्चुअली रेस्क्यू होगा, फिर रिलीफ होगा, फिर रिहेबिलिटेशन होगा। तो ये बहुत लंबा प्लान है और बहुत लंबी स्टेजेस है। हनीफ भाई, आपने ये सूरत हाल सारी सुनी, जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं आपने देखा, आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आवाम से? आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग और मजीद? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बुलाया। जैस्मीन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये स्टूडियो, ये लाइट्स, ये मेरे लिए नई नहीं है, लेकिन आज मुझे बिल्कुल नई लग रही हैं। ये उसकी वजह यह है कि ये इन्वायरमेंट बिल्कुल ही चेंज है। अभी जो पैकेज देखे और जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ है, वो पूरे होटल्स गिर गए हैं, तो मैं तो लरस के रह गया। उसकी वजह यह है कि कोई 1 या 1.5 महीने पहले मैं शोज़ के सिलसिले में वहीं गया था, सवात और मालम जब्बा, तो मैं उसी लाइन के, मैं नाम भूल गया हूँ, किसी एक होटल में ठहरा था। तो अब जिस तरह की तबाही आई है और जो हम फिगर्स देख रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे। सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा, जो ये मसाइब में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आप ये देखिए कि अगर हम कहीं जाते हैं और हमारी फ़्लाइट कहीं लेट हो जाती है, जो कि बड़ी आरामदेह सी चीज़ है, हम आराम से बैठे होते हैं, एयर कंडीशन में होते हैं, हमें कितनी तकलीफ़ होती है। अब जो ये पैकेजेस मैं देख रहा हूँ और सब देख रहे हैं, तो कोई भी दर्दमंद दिल, हम सब या पूरी कौम जो इस वक्त देख रही है आपकी ये ट्रांसमिशन, तो मैं तो सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा। एक तो बहुत अच्छा आप लोगों ने एक कदम उठाया, इंटरटेनमेंट तो होती रहती है, लेकिन इस वक्त इस मुसीबत की घड़ी में पूरी कौम को हम सब की ज़रूरत है। और वो जो कहते हैं दामे दरमे कदमे सुखने, वो हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। जैसे अल खिदमत के जो तर्जुमान है बेग साहब और सैलानी के, मैं सैलानी का वैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग इससे ज़रा सी तबलीग हो जाती है और नेकी बढ़ जाती है। मैं ख़ुद इन चीज़ों का डोनर्स हूँ, करता हूँ, जितनी हैसियत है, जो गुंजाइश होती है। तो मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि जो आपके नंबर्स आप रिपीट कीजिएगा, और जो आपसे जो लोग भी सुन रहे हैं, मेरी दिली दरख्वास्त है दिल से, जो हालात हम देख रहे हैं, शायद हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बस एक रिमाइंडर है, एक तजदीद है आप लोगों के लिए। तो जो हो सके इसके लिए करें, दुआ करें और प्रैक्टिकली भी कुछ ना कुछ करें। हदीका, आपकी तरफ मैं गुफ्तगू को लेके आऊँगी। आपने सुना जो तीनों गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, एंड येस्टरडे मैंने देखा कि आपने अपने तहत जो भी आप कर सकती थी, जो आपने रिलीफ का, आपके बेटे भी थे उसमें, और मैंने बोल पे इत्तेफाक से ये खबर देखी। सो ऑब्वियसली यू टुक एन इनिशिएटिव विच इज़ वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। A lot of people need to take this initiative, उनको खुद भी लेना होगा। ये मतलब ये हुकूमत के बस से, वैसे भी इस हुकूमत से तो कोई ख़ास मुझे तवक्को है भी नहीं। जो पहले भी मैंने सैलाबों की इतनी कवरेजेस और चीज़ें की हैं, लेकिन अभी भी मुझे कोई तवक्को नहीं, बिकॉज दिस कैटास्ट्रफी इज़ सो बिग कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे। सो योर टेक ऑन दिस, के क्या आप लोग कोई इंटरटेनमेंट से, इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, आप सारे कॉलीग्स हैं, क्या आप लोग कोई मोबिलाइजेशन कर सकते हैं अपने तहत, कोई ग्रुप बना के? इज समथिंग अंडर वे? थैंक यू जैस्मीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया फॉर हैविंग मी ओवर टू योर शो।
ये हम सबको पता है कि एक नेशनल कैटास्ट्रफी है और नेशनल इमरजेंसी भी हमारे मुल्क पे लग गई है अब तो क्योंकि इससे बड़ा वर्स्ट इकोनॉमिक डिज़ास्टर नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हमारा ह्यूमन डिज़ास्टर लेवल नहीं हो सकता कि जिस स्केल और जिस मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिज़ास्टर हुआ है। वी ऑल नो दैट हम पैकेजेस में तो देख रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको एम्पथाइज करके देखें और उस सिचुएशन में जाके देखें तो वो बहुत देर के बाद अलार्मिंग सिचुएशन हुई लोगों की या मीडिया की भी, इवन फॉर दैट मैटर, इसलिए कि ये सिलसिला जो है बलूचिस्तान में तो ख़ास तौर पे कोई महीना डेढ़ पहले से स्टार्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो वहाँ डिज़ास्टर आया उस वक्त मीडिया बिल्कुल पॉलिटिक्स और उन चीज़ों के ऊपर सब लगे हुए थे, कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। Honestly speaking, I mean, I'm not criticizing, but no, you're right, Hadika. Good for pointing that out. I completely agree with you. अब 11 अगस्त को मेरी बर्थडे थी और मैं उससे पहले थोड़ा अपना होमवर्क कर बैठी थी फॉर बलूचिस्तान, और मुझे पता था कि कौन कौन से एरियाज हैं। उथल है, छल मक्सी है, मशकई है, मशकेल है, मूसा खेल है, आवरान है, रबी है, छतर, बहुत सारी जगह जिनका मैं अपनी तरफ से पूरा एक डाटा कलेक्ट कर बैठी थी कि वहाँ पे उस टाइम कितना नुकसान हो चुका है। ये आज से कोई, मैं आपको 3 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पेल बढ़ता गया और अब 9वां स्पेल भी ख़त्म हो गया रेन का, यानी 9वें स्पेल से भी ऊपर चली गई कहानी। हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, या इवन आई डोंट नो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या सिलसिले हैं, बट पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो इससे बड़े एक्सट्रीम लेवल पे हम लोगों ने डिज़ास्टर नहीं देखा। वो ह्यूमन लेवल पे हो, उनके मवेशी हों, घर हों, इकोनॉमिक सिचुएशन हो, हमारी हर लिहाज से वी आर काइंड ऑफ डूम्ड। बट एट दिस टाइम मैं समझती हूँ कि ना मीडिया को, ना गवर्नमेंट को, ना किसी और इदारे को हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। एट दिस पॉइंट हमें समझना चाहिए कि ये एज अ नेशन कलेक्टिवली हम सबको अपनी फोर्सेस और अपनी स्ट्रेंथ्स मिला लेनी चाहिए, और जिस भी हालत में हम हैं, पॉलिटिक्स ऑन वन साइड, ह्यूमैनिटी ऑन द अदर, एंड ह्यूमैनिटी इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। और अभी तो मैं इंडिविजुअली कर रही हूँ काम, माशाल्लाह से बहुत से लोग हैं जो उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और मेरी जो कैंपेन है वसीला इराक के नाम से है, और मैंने फाउंडेशन जो है वो रजिस्टर करने के लिए दे दिया, इट्स इन प्रोसेस इंशाल्लाह। एंड दिस इज़ माई मिशन एंड एम स्पेशली फॉर वसीला इराक कि मैं इसमें वसीले उन लोगों का, और मेरे वसीले बनेंगे आप लोग, मेरा वसीला बनेगा मेरी कौम। और इस टाइम कौम को दुआ तो करनी है घर बैठ के, उनको ये तो कहना है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब अल्लाह खैर करेगा। दुआ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इस वक्त एक्शन की ज़रूरत है, इस वक्त दवा की भी ज़रूरत है। तो इसलिए इस वक्त जितनी भी मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वहाँ जाके कैंप्स लगाएं। जितनी भी फूड फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी क्लोथिंग फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग हैं, या फिर ये जो हैं टेंट्स लगाने वाले, जिन्होंने बहुत इस वक्त पूरी मार्केट में आई है। मैं पर्सनली इस चीज़ को फेस कर बैठी हूँ कि हर जगह पे जाते हैं तो जो टेंट 12,000 का था, सही बात है, एवरीथिंग इज गॉन अप। हदीका, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, रहीम यार खान से, शायद वो डोनेट करना चाहते हैं। ही इज आवर फर्स्ट कॉलर, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। जी अली अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अली साहब आ रही है जी, बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम अली अहमद अवान, मैं सादिकाबाद से बात कर रहा हूँ। हमारे भी यहाँ पे हालात तो काफी खराब है, लेकिन आप लोगों ने ये बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैडम मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि ये जो जिन लोगों को जो है ना, ये जो जिनके जरिए से आप मांग रहे हैं, आप बोल को अयार भाई को तो हम बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आप लोगों से हमारी बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ वाले और दूसरे तीसरे लोग मांग रहे हैं, इनको तो मैं कम से कम कभी भी नहीं दूंगा इनको पैसे में। तो मैं सर, आप इन लोगों के लिए जो कि हमारे बहन भाई जिसमें हो गए, उनके लिए मैं 10,000 जो आपके अकाउंट नंबर पे अभी सेंड कर रहा हूँ मैं, और फर्दर भी जो इंशाल्लाह जो है आप लोगों के साथ में इमरान खान साहब जब आएंगे तो उनको मैं इससे ज्यादा भी डोनेट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं ये अल खिदमत के हैं, उसके साथ साथ सैलानी के हैं, और मेरे ख्याल से वसीला इराक जो हदीका साहिबा की ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके नंबर्स हैं। तो ये सारा जो आप डोनेट कर रहे हैं वो आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है वो आपको कनेक्ट करा रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन से, इनके अकाउंट्स में पैसे जाएंगे, और ये ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पे बहुत लोगों को
एतबार है कि हम जानते हैं कि ये जब काम करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं, और उसके साथ साथ उस काम के अंदर खुदा न खास्ता जैसे एक ट्रस्ट फैक्टर जो है ये भी बड़ा एक इशू बन चुका है इस वक्त। तो गवर्नमेंट प्लीज़ तो कर रही है, जाहिर सी बात है, वो ये चाह रही है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि उन्होंने भी रिलीफ फंड कायम किया है। इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान का भी एक फ़ंड है, मैं अवाम को बताना चाहती हूँ, मैंने ट्वीट भी किया था उसके भी। जी एहसन साहब हमारे साथ एक और लाइव कॉलर हैं, उनकी कॉल भी ले लेते हैं, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। जी एहसन साहब, एहसन साहब आप मुझे सुन सकते हैं? आ रही है? जी एहसन साहब बोलिए। मैडम अब मैं असल में अभी आपकी यही ट्रांसमिशन देख रहा था, माशाल्लाह बोल एक जबरदस्त इनिशिएटिव उठा रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ दोस्तों ने मिलके 50-50 हज़ार रुपए दोनों अलखिदमत और सैलानी को वेलफेयर करने का प्लान किया है, और इंशाल्लाह इनको ट्रांसफर कर देंगे अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को कबूल करेगा। और बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने कहा कि आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे थे और आपने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट किया। आप जितनी इनकी मदद करेंगे, एंड कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जो हदीका कह रही थी, देखिए इस वक्त जो मसले हैं ना वो बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर तबाही है, एंड इसको कहते हैं कि कोई भी नागहानी आफत है ना वो किसी पर कभी भी आ सकती है, कहीं भी छत गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर जो काम करने की ज़रूरत है जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, ये लोग तो कर ही रहे हैं, बट दोज ऑर्गेनाइजेशन जो बिस्किट्स बनाते हैं, देखें ड्राई राशन जो है ना वो ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि खुश खुराक, क्योंकि वो इस वक्त पका थोड़ी सकते हैं, बिल्कुल, मतलब है जो उनको आप रेस्क्यू कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, या जो आप राशन फेंक भी रहे हैं या भिजवा भी रहे हैं, चले जो कैंप्स लगे हैं या खेमे हैं उनमें तो आप उनमें आप कुक्ड फूड भेज सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं उनमें ड्राई राशन, देखिए आप खजूरें भिजवा सकते हैं, ये बिस्किट्स हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। देखिए आप पाउडर्ड मिल्क भिजवा सकते हैं, आप सिरेलैक, बच्चों के लिए सिरेलैक हो सकता है, और पाउडर जितनी पेरिशेबल आइटम्स हैं वो आप ना करें, उसमें जैम हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें जो लोग खा सकें, अचार हो सकता है जो कि वहाँ पे रोटी बना के जो है वो खा सकते हैं, इस तरह की चीजें हों जो जरा पैक फॉर्म में हो। हाँ आई थिंक जी बिल्कुल, क्योंकि इमीडिएटली भी देखें आप उनको जो राशन दे रहे हैं वो तो जब किसी बेचारे ठिकाने पे लगेंगे तो अपने राशन को वो करेंगे ना, लेकिन राइट नाउ जो ड्राई अशिया है वो उन तक पहुंचाए। बेकरीज बहुत काम कर सकते, पाकिस्तान में बेकरीज बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बेकरीज हैं, आई थिंक दे शुड कम फॉरवर्ड के वो जो उनके गुड्स हैं, रस हो गए, इस तरह की खुराक हो गई। इरम साहिबा, हनी भाई कॉल ले लूं जी, इरम साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी इरम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इरम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी इरम जी, पहले तो मैं बोल का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये पहला चैनल है जिसने ये स्टेप लिया है, जिसको इतना सैलाब बदगान के ख्याल आया, जिसकी वजह से उन्होंने ये ट्रांसमिशन किया, तो ये तो बहुत अच्छा एक स्टेप है, और मैं जो है वो 25,000 रुपए जो है वो डोनेट करना चाहूँगी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इरम। आप सैलानी को भी डोनेट कर सकती हैं, आप अलखिदमत को भी डोनेट कर सकती हैं, और जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चूज़ करें उसको आप डोनेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से हमें कोई शुक्रिया ना करे, ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी मैनेजमेंट की सबकी ये डिसीजन थी कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा, ताकि हम मोबिलाइज कर सके। देखें आवाज़ भी पहुंचे ना लोगों तक, तो एटलीस्ट किसी को आइडिया आ सकता है कि भाई हाँ जी ये बंदा रस पहुंचा सकता है, ये डबल रोटियां पहुंचा सकता है, तरगीब देनी चाहिए, नेकी की तरगीब देनी चाहिए। तो आप लोग हमें अप्रिशिएट करें, थैंक यू सो मच। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है, इट इज सो मैं कहूंगी वेरी टेस्टिंग टाइम फॉर पाकिस्तान। मैं एक बात कहना चाहता हूं जैस्मिन, सॉरी अगर आप नहीं प्लीज आप करें। आप ये खुद खुराक वगैरह बहुत अच्छी बात है, आपने अभी जिक्र किया खैमों का, बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ का जिक्र अभी हमने नहीं किया, मेरे जहन में आया तो मैंने कहा मैं कर दूं। आप ये देखें कि अगर थोड़ा सा भी हमारा बिस्तर गीला होता है ना तो हम सो नहीं पाते। सही बात है। उस जो सैलाब ज़दगान जहाँ मौजूद हैं बेचारे, और उनके क्या हालात होंगे, तो अगर इस पॉइंट को भी रेस करें कि जो बिस्तर हों, तकिए हों, ओढ़ने के लिए चादरें, कंबल, और वो तो ठंडे इलाके हैं। हनीफ भाई, जी जी
हनीफ भाई, मैंने अपने डिजिटल मीडिया पे पूरा लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो नोट करवाया है लोगों को, ताकि उनको पता चले कि छोटी छोटी चीजें उसके अंदर, इवन विमेन सैनिटरी पैड्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नहीं अवेयरनेस देते, लेकिन यूजुअली मर्द हजरात जो हैं वो चीज़ें पैक कर रहे होते हैं ऐसे टाइम्स के ऊपर। तो ख़वातीन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि हमें वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, अलॉन्ग विद बच्चों के कपड़े, बच्चों के जो फीडर्स और उस तरह की चीज़ें हैं। ये हसास चीज़ें हैं जिनको हमें पॉइंट आउट करना है, छोटी छोटी चीज़ों को। बिल्कुल। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ कैंपेन हुई थी, लेकिन जो एक्सपायर दवाएं नहीं होती और जो बच जाती हैं घरों में और उनके एक्सपायरी में टाइम होता है अभी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उनके कुछ काम आ जाए, जो करीबी लोग हैं वो वहाँ पहुँचा दें? देखिए, अब मेडिकल कैंप्स हम लोगों ने लगाए हैं और उसमें दवाएं भी हम बड़े पैमाने पे हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और दवाएं उसमें मेडिकल जो सप्लायर्स हैं उन्होंने हमें दवाएं दी हैं, लेकिन लोग दवाएं दे सकते हैं जो इस तरह जैसे हनीफ राजा साहब फरमा रहे हैं कि अगर कोई ऐसी अनएक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं तो यूज़ हो सकती हैं, तो अगर वो और जो घरों में बच जाती हैं वो ऐसी फिर वो रखे एक्सपायर हो चुकी होती हैं। ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड पॉइंट। हर एक के घर में होती है। एक और बड़ा अहम पॉइंट है, देखिए हम इस वक्त ना हम सब कर रहे हैं, मगर आपने दो तीन बातें करी। एक तो आपने बात की टेंट्स की। देखिए, हम ये भी तो सोचे ना कि ऐसे हालात क्यों आते हैं, रब ताला क्यों नाराज़ हो जाता है ना। जिस दिन पहली दफ़ा हमने बलूचिस्तान सामान भिजवाया था उस दिन टेंट की कीमत थी 5,800 रुपये का, हमने कराची मार्केट से लिया था। और कल हमने जो टेंट लिए हैं वो लिए 16,000 रुपये के, 15,300 रुपये का। बिल्कुल, इतना बड़ा राइज, मतलब। अच्छा, फिर सम टाइम, अब जो आपने कहा कि हम आज सच की बात करेंगे, हुकूमत कह रही है कि यार हमने 10 लाख टेंट्स का ऑर्डर कर दिया है, कई लाख टेंट का ऑर्डर कर दिया है, तो वो ऑर्डर अब क्यों हुआ है? मतलब हमें नज़र तो आ रहा था ना, फोरकास्टिंग तो थी कि इतनी बारिशें होंगी, तो पहले क्यों कोई नहीं ऑर्डर हो रहा था? ये चीज़ें पहले ही हो जाती। अब आप जब ऑर्डर करेंगे तो जाहिर बात है लोकल मार्केट तो खुद ब खुद महंगी हो जाएगी ना, क्योंकि लाखों का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी देखा जाए। देखिए, इस वक्त राशन, जो आपने बात की ना, राशन अगले स्टेज की बहुत ज़रूरत होगी। इस वक्त लोगों को, जैसे हदीका ने बात की, हनीफ भाई ने, रेडी वो चीज़ें जो ईजीली खा सकते हैं लोग, वो फ़ौरन पहुँचाएँ। अपने घर से लोगों को ऐसी चीज़ें पकाना देना शुरू करें। ठीक है, इसमें हम सबको एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई रहीम यार खान में सुकून से बैठा हुआ है तो तौसा शरीफ करीब है, वो उसको एफर्ट करे थोड़ी बहुत। जफर मोतीवाला करनी पड़ेगी। जी, जफर मोतीवाला साहब ने हमें, आप पाकिस्तान के एक नामवर बिजनेसमैन हैं। जफर मोतीवाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैस्मीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? जैस्मीन, जफर मोतीवाला साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है, कौन मोबिलाइज कर रहा है उनको? बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग हमेशा बढ़ चढ़कर चैरिटी करते हैं, पाकिस्तान की हर आफत में आप मदद करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी आफत है। इसमें तो मैं ये कहूँगी कि जो कतरा कतरा भी है वो भी पूरा दरिया बन सकता है। तो कोई प्लानिंग इस हवाले से है? कोई मीटिंग्स जारी है? बिल्कुल जैस्मीन, जारी हैं। मैं और तुम तो काफ़ी पुराने हम लोग प्रोग्राम्स ऐसे किए हैं जब डिजास्टर्स ऐसे आए हैं। मुझे याद है 2005 में आपने एक चैनल पर किया था जिसमें मैं भी शरीक था, और 2005 में हमें अच्छाई ये थी उस टाइम कि एक मुशर्रफ का टाइम था और फील गुड एलिमेंट था, तो उसमें हमें कलेक्शन करने में बड़ी आसानी हुई। अब मसला आ गया है कि 2010 में भी मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि कलेक्शन करने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी, और अब जो है इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से भी थोड़ी मुश्किल आएंगी। तो ये अभी से ये डिस्कशन चल रहा है। मैं खुद कराची के लिए परेशान था, लेकिन ये जो आपने पैकेज दिखा रहे हैं आपके चैनल्स और वो, उसके बाद तो हमें लगता है कि कराची में तो अल्लाह का शुक्र हो गया है जो बाकी मुल्क में हालत हुई है। और इसमें आप अभी तक कोई ये नहीं बता रहा कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ है, उसकी क्या सिचुएशन है, ये अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। और जो डेथ है जो बता रहे हैं कि 1000 लोग मरे हैं, उसे बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे दोस्त जो सैलानी के हैं और सब, कि भाई ज़्यादा हुए होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लोग मरे होंगे। उसकी कैलकुलेशन मेरे ख्याल में 10 टाइम्स तो आप गिन ही लीजिए। और दूसरा जो मुझे परे नज़र आ रही है वो ये है कि जो मैं खुद कैपिटल मार्केट से हूँ, तो मैंने मुशर्रफ के टाइम में 2005 के अर्थक्वेक में
2 घंटे में 5 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे, सिर्फ हमारी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग से। अब ये कैलकुलेशन के यानी ये फिगर्स जो है ये हमको कलेक्ट करने में काफी तकलीफ होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम जो है कॉन्सर्ट्स भी करवाएं। ये आपके पास अदिका कियानी जैसी बड़ी स्टार बैठी हैं, कॉन्सर्ट्स कराएं, लोगों के लिए डिनर्स करवाएं। अनवर मकसूद टाइप के जो थिएटर में बड़े नाम हैं वो फ्री कोई दें, ताकि जो टिकटिंग की जो फीस है वो डोनेट करें। तो इस तरह की चीजें होंगी तो कलेक्शन में बेहतरी आएगी। लाहौर से सईद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं। जी सईद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी 2 लाख रुपया 1-1 लाख दोनों एजेंसीज को, अल खिदमत वालों को और सैलानी वालों को इंशाल्लाह कमिट करता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी कहना ये है कि टीवी पे सैलाब के मुतालिक न्यूज नहीं आ रही और जो एंकर्स हैं वो इसको डिस्कस नहीं कर रहे। गालिबन कोई आपके ऊपर कोई कज़न है कि ज्यादा ना दिखाएं, ना बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैक्सिमम कवरेज जो है वो सैलाब को दी जाए। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क की सबसे बड़ी टेलीथॉन, और ये टेलीथॉन जारी रहेगी। लोग कॉल कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही और उसके साथ साथ पानी की मौजें सब कुछ बहा के ले गई, लोगों का कुछ भी ना बचा। खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से लेके सिंध, लोग अब भी इमदाद के लिए तरस रहे हैं। 12-12 फुट पानी में खड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, अंबात में इजाफा हो रहा है। अभी ये कैलकुलेट करना ही मुश्किल है कि नुकसान किस हद तक हो चुका है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, डैम्स में पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है और इसीलिए हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं ताकि ना सिर्फ आप तक खबर पहुँचा सकें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नामवर हस्तियों को अपने साथ जोड़कर उनके थ्रू ये फ्लैश अपील की जाए। जो नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे पहले हमें अल खिदमत और उसके साथ साथ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के लोगों ने ज्वाइन किया था। हनीफ राजा साहब हमारे साथ इस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमें ज्वाइन किया है इब्रारुल हक साहब ने। किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े गुलकार, उसके साथ साथ चेयरमैन भी हैं आप फॉर सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के। उसके साथ साथ उनके भाई इसरारुल हक साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर आप एतमाद कर सकते हैं। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक एक कतरा, जैसे मैंने कहा, इस वक्त एक एक कतरा भी जमा करने की ज़रूरत है। आपके सामने, मेरे सामने ये जो पानी पड़ा है ये भी बहुत बड़ी नेमत है और हम अपनी नेमतों को गिन नहीं सकते। इसलिए हम जितना भी जी, उसामा गाजी मेरे बहुत ही सीनियर कॉलीग वो भी मौजूद है हमारे साथ। कराची से एक कॉलर हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, उनकी पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी हाँ जी, अली मलिक बात कर रहा हूँ मैं, कराची से। यूएम एंटरप्राइजेस इज माय कंपनी। जी अली मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और पार्टिसिपेट करने का। तो हम अल खिदमत को और सैलानी को 1-1 लाख रुपया डोनेट करना चाह रहे हैं इस कॉज के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को, इसीलिए हमने ये किया कि हम आपको ऑर्गेनाइजेशंस से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आपके पैसे किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, तो आपको पता है कि आपकी दी गई डोनेशन इज गोइंग इनटू सेफ हैंड्स। वेलकम करेंगे इब्रारुल हक साहब को, इसरारुल हक साहब को और उसामा गाजी को। बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। मैं इब्रारुल हक साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपकी तरफ लेके आऊँगी। जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और इसके लिए हमें बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। लेकिन इस वक्त मुमकिन तौर पर जो हो सकता है वो करने के लिए आपका क्या हिदायत है, क्या मशवरा है, आप किस तरह लोगों को मोबिलाइज और मोटिवेट करेंगे?
इब्रार, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बोल टीवी और आपका ममनून हूँ कि आपने इस तरफ। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कैन यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी इब्रार, आ रही है मुझे आवाज़। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी मैं सुन सकती हूँ। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है इब्रार आपकी आवाज़। क्या मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जैस्मीन, अच्छा ऐसा है जी, ऐसा है कि देखिए मतलब इट्स नीडलेस टू से कि मेरा ख्याल है लेट आ रही है इसलिए आप तक। अच्छा, ऐसा है कि अब अनप्रेसिडेंटेड है एक तो ये मामला, समझ से बाहर है। इससे पहले 2010 में आया था मगर वो अब छोटा पड़ गया है इस सैलाब के सामने। अच्छा, जब ऐसी चीज़ आती है शुरू में, तो शुरू के जो दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सारा एरिया पानी के नीचे चला जाता है, ख़बर आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचती है, फिर उसके बाद लोग अपना जहन बनाना शुरू करते हैं, फिर वो उस तरफ जाना शुरू करते हैं। बाय द टाइम काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। आज हम देखें तो 950 के करीब लोग दुनिया से जा चुके हैं, जिनमें 350 छोटे बच्चे थे। उसके बाद कई 100 किलोमीटर सड़क तबाह हो गई है, सो राब्ता मुनक़ता लोगों के साथ हो गया। फिर आपने देखा 9 लाख के करीब जानवर जो हैं वो बह चुके हैं, इमलाक तबाह हो गई लोगों की। और एक खलीज है बीच में जो इमदाद देना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, एक तो उनके दरमियान में। सो इस सिलसिले में फिर सबसे पहले तो आपको फूड चाहिए होता है, पहले फूड चाहिए होता है, फिर शेल्टर चाहिए होता है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता वह है पीने का साफ़ पानी, क्योंकि सैलाबी पानी पीने के लायक नहीं होता। अगर वो पिए तो फिर बीमारियां फैलती हैं, फिर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ सर्विस डिलीवरी के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। हमने रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से 8 बड़े प्लांट्स लगा दिए हैं। बाय द वे टोटल 36 अजला मुतासर हुए हैं जो शदीद मुतासर हुए हैं, और 23 के अंदर हिलाल अहमर की सरगर्मियाँ मौजूद हैं। कुछ अजला जो हैं सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट उनको बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, ये एक टेक्निकल काम है, ये मैं बता दूँ, ये हर बंदे के बस की बात ही। कई लोग कहते हैं इंडिविजुअली निकल पड़ते हैं, ये एक तंजीमी नोयत का मामला है, क्योंकि काफ़ी बीच में हिंड्रेंसेस आती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं इमदाद लेने के लिए जो उसके मुस्तहक भी नहीं होते। फिर कुछ लोगों के रवैयों की वजह से वो डंप करना शुरू कर देते हैं, असल मुतासरीन पीछे रह जाते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस का ये फ़ायदा होता है क्रेडिबिलिटी होने के अलावा कि उनको ऑपरेशंस का पता होता है और राइट लोगों तक सामान बर वक्त पहुंच जाए, ये उनको पता होता है कि कैसे पहुंचाना है। एक कॉलर ले लो, के ज़िलज़िले से हम शुरू हुए हैं जी। इब्रारुल हक साहब, एक कॉल लेना चाहूंगी। मुझे सरगोदा से मोहम्मद यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया है, ये कोई डोनेट करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद यूसुफ साहब। जी मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं टेलरिंग का काम करता हूँ जी। अच्छा, तो मैं 5000 रुपये डोनेट करना चाहता हूँ इब्रारुल हक साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी इब्रारुल हक साहब। अब बिकॉज वो कॉल्स भी आ रही हैं, लोग डोनेट भी करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने डोनेट किया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। जी बहुत जिस वक्त भी आपको कॉल आए आप ज़रूर काट दीजिएगा। और लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि बेस्ट टाइम है अपने अल्लाह को राज़ी करने का। देखें, ये हम पे भी आ सकता था, अल्लाह ने हमें महफूज रखा हुआ है। मैं बाखुदा भी सोच रहा था कि इधर बैठा हूँ चाय पी रहा हूँ, लेकिन हमारे इधर लोग जो हमें नज़र आ रहे हैं उनका क्या हशर है, क्या मामला है, वो हम देख भी रहे हैं हर वक्त। और अल्लाह ने हमें भी इम्तहान में डाला है। इम्तहान हमारा ये है कि हम उनके लिए क्या करते हैं। सो उसके लिए जो हमें बेस्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त, वो हमें करें। हम ये भी ना करें कि अपने गंदे कपड़े निकालने का टाइम आ गया है, ये भी हमारा एक रवैया होता है। माजरत के साथ मैं बातें उसामा भाई ज़रा खुली खुली करता हूँ, तो कहते हैं आ गया टाइम है, गंदे कपड़े सारे कट दो, यू नो, ये वाला। ये दोनों तरफ से सामान लेने के हवाले से जो हमारे फ़कीर हजरात हैं उनसे मेरी हाथ बांध के दरख्वास्त है कि ये जिसका हक़ है उसके पास जाने दें। डंप ना करें सामान कहीं अगर पहुंच जाए, क्योंकि कई जगहों पे बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता, स्पेशली जहां पे सड़कों का निज़ाम टूट जाता है वहां नहीं पहुंच पाता। इधर मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं फ़ौज को, जिसको हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं दबा के, लेकिन ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। 2005 के ज़लज़ले से लेके आज तक हम फ़ौज के साथ मिल के काम करते आए हैं
और उनसे बेहतर काम को नहीं करता। बाकी एक दो ट्रस्ट जिनका आपने नाम लिया, शाबाश है उनको भी, और भी जो इदारे काम कर रहे हैं इस वक्त अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है। हम सबसे पहले जब डिज़ास्टर आता है हम पैसों का इंतज़ार नहीं करते, जो हमारे पास पड़े होते हैं सहारा के, हम एक बोर्ड की मीटिंग करते हैं, उसमें से हम मुख्तस करके काम शुरू कर देते ताकि फ़ौरन पहुँच जाए। फिर उसको रिप्लेनिश करना होता है, वो हम रिप्लेनिश कर देते हैं। इसी तरह हमारे गोडाउन्स हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं, उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं कि एक वहाँ पे नज़दीक तरीन एयरपोर्ट कौन सा है जहाँ पे हम सामान पहुँचाएँ, और वहाँ से गोडाउन कौन सा है, और वहाँ पे क्या ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं, और उसके बाद गाड़ियाँ मौजूद हैं या वहाँ तक वॉलंटियर्स के साथ लोगों तक पहुँच जाएँ। लाहौर एक से टेक्निकल नौयत का काम होता है जिसमें मैन पावर चाहिए। अच्छा, एक मेरा ख्याल है हम लोगों को कोई एक मोबाइल फ़ोन भी दे देना चाहिए कि जिन लोगों को कॉल मिलाने में मुश्किल हो रही है उस पर अपनी वो प्लेज जो है वो लिख के भिजवा दें ताकि हम अनाउंस कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त या हमारे डोनर्स देख रहे हैं सहारा के, मेरा फ़ोन इस वक्त खुला है, मैं अमूमन बंद कर देता हूँ टीवी के प्रोग्राम्स के दौरान, इस वक्त मैंने खुला रखा हुआ है। अच्छी खबर थोड़ी देर पहले ये आई है कि क्योंकि अभी जनरल असम्बली थी रेड क्रॉस मूवमेंट की, तो जनीवा के अंदर बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो हमने ज़ाती ताल्लुकात भी थोड़े से बनाए। तो हमारी जो कुवैत रेड क्रिसेंट की चेयरपर्सन है उन्होंने 6 करोड़ रुपया हिलाल अहमर के लिए ऐलान किया है। उसमें वो ज़ाती तौर पे ख़ुद तशरीफ़ भी ला रही हैं अगले हफ्ते, और सदर पाकिस्तान को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू एग्री कि वो भी हमारे साथ उस इलाके में जाएंगे और जाके एक कॉल लेंगे। ज़हीर अब्बास साहब हमें कॉल कर रहे हैं दुबई से। जी ज़हीर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम, ज़हीर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी ज़हीर साहब। मैम मैं दुबई से कॉल कर रहा हूँ। इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव टेकन बाय बोल्ड न्यूज़। तो मैं 1 लाख रुपीस डोनेट करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सहारा फॉर लाइफ को डोनेट करना चाहते हैं? इब्रारुल हक साहब की जी इब्रारुल हक साहब की जो है उनको मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ। साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट है, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हम लोग डोनेट तो करते हैं, हर एक जब भी कोई ऐसा हमारे भाइयों पे मुश्किल वक्त आता है तो हम डोनेट करते हैं बेशक, लेकिन मैं इसी फोरम पे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जब हमारे वोट का राइट आता है तो तब हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो हमारा वोट का राइट खत्म कर देती है, विच इज टोटली अनफेयर। तो हमारी गवर्नमेंट्स तक ये आप मैसेज पहुंचा दें कि हमारे बगैर आप लोग इन इस तरह के जो मुश्किल वक्त औकात आते हैं उनमें आप खड़े नहीं हो सकते। तो आप इस चीज को एटलीस्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने डोनेट किया सहारा फॉर लाइफ को। और हमें नादिया हुसैन भी ज्वाइन कर चुकी हैं। नादिया इज़ अ वेरी वेल रेनाउंड पर्सन, पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत है। सो नादिया, आई वुड लाइक टू वेलकम यू एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सो बेसिकली कॉल्स आ रही हैं तो इब्रारुल हक साहब, दैट्स व्हाई अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इंटरजेक्ट और इंटरवीन रादर, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि जैसे ही कॉल्स आए तो प्रायोरिटी उनकी है कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं। सो दिस जेंटलमैन वांटेड टू डोनेट टू यू। उसामा गाजी भी आपके साथ है, मेरे कॉलीग हैं। उसामा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये टेलीथॉन कर रहे हैं हम लोग इस वक्त, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं, और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो इब्रार ने बात की है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। उनका एक एक सिपाही जो है इस वक्त वो ऑन ग्राउंड है और वो जितनी मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। बट ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन जो उसामा आप देख रहे हैं, इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? जस्मीन, असल में देखें, सबको काम करने की ज़रूरत है, सभी इदारों को, जिस तरह पाक फ़ौज का इदारा काम कर रहा है, जिस तरह हम सारा फाउंडेशन के साथ इस वक्त एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग उनको डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब जिस तरह सहारा की बात है, 22 साल से लोग काम कर रहे हैं, जो लोग पहले फील्ड में पहुँचे, जिस तरह अभी इब्रारुल हक साहब ने बताया कि किस तरह पहले से जो उनके पास फंड्स होते हैं फौरी तौर पर वो कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब अपनी एनर्जीज़ को बेहतर तरीके से चैनलाइज करें। दुनिया भर में पाकिस्तानी जाने जाते हैं सबसे ज्यादा डोनेट करने में, पाकिस्तानी कौम से ज्यादा कोई डोनेट नहीं करता। अभी आपने देखा ना, दुबई में एक साहब हैं और ये कोई बड़े अमीर। एक और कॉल आ गई है दुबई से, साकिब निसार साहब हमें कॉल कर रहे हैं, वो डोनेट करना चाहते हैं। जी साकिब निसार साहब। मेरा नाम साकिब निसार है, दुबई से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप लोग जो कर रहे हैं, खासकर इब्रार साहब।
तो हमारी तरफ से आप 10,000 रुपीज़ डोनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई से एक और कॉलर थे साकिब निसार साहब। इब्रारुल हक साहब की सहारा फॉर लाइफ को उन्होंने 10,000 रुपए अभी डोनेट किए हैं। जज़ाकल्लाह। जी उसामा, आप दुबई की बात कर रहे थे तो वी हैड अनदर कॉलर फ्रॉम देम। जी एक बात कर लो जी। अच्छा, मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात करना चाह रहा था। जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं और डोनेट भी कर रहे हैं। एक हमने कॉल सेंटर बनाया हुआ है जो हमारे ऑफिस में इस्टेब्लिश है इस वक्त। अगर कॉलें यहाँ नहीं मिल रही तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि 042111800 पे कॉल करके अपने प्लेजेस वहाँ पे भी नोट करवा सकते हैं, क्योंकि ये टेलीथॉन कुछ देर के लिए चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, लेकिन वो हमारी कॉल तैयार रहेंगी, लेते रहेंगे। लोग बैठे हुए हैं 042111800 पे कॉल करते रहे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बैठा था, काफ़ी देर से बात सुन रहा था। थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट ने सबसे सर एक और कॉलर है शकीला वाकेंड से बात कर रही हैं, उनकी कॉल लेना चाहूंगी। जी शकीला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, एक तो मैंने ये कहना था, डोनेट का तो मैं बाद में बताती हूँ। एक तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो भी सरकारी वज़रा हैं, उनकी भी अगर काइंडली बता दें कि उन्होंने क्या क्या इनके लिए डोनेट किया है मांगने के अलावा। जी मैं ज़रूर उसकी अपडेट आपको दूंगी शकीला साहिबा, लेकिन इस वक्त क्योंकि हम लोग ये एक कोलैबोरेटेड टेलीथॉन कर रहे हैं और मैक्सिमम हमारा इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि सियासत से हटकर हम जितने भी फंड्स जमा कर सकें, तो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहती हैं तो उस हवाले से प्लीज। जी मैं इंशाल्लाह 30,000 इनके लिए डोनेट करना चाहती हूँ। आप ये सहारा फॉर लाइफ इब्रार साहब की, ओके बहुत बहुत शुक्रिया। सहारा फॉर लाइफ के लिए 30,000 की प्लेज आई है। और इसरारुल हक साहब, आपने जो नंबर दिया वो हम अपनी स्क्रीन पे भी कर देंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि ये इनकी हॉटलाइन है, और अगर जब टेलीथॉन खत्म भी हो जाती है तो जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो इसमें डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ 24 आवर हॉटलाइन। जी इसरारुल हक साहब। जी मैं एक बात कर रहा था कि जब ये शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने अपने घर से शुरू किया, और जितने भी सहारा के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने एक दिन की अपनी सैलरी प्लस की, वो तकरीबन 15 लाख रुपये बनती थी। उससे हमने काम शुरू किया, और कुछ फ़ंड हमने सहारा से जो हमारे पास पहले फ़ंड पड़े होते हैं उससे मुख्तस करके हमने बलूचिस्तान के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर 500 कैंप्स वहाँ पे लगाए। हालांकि टफ़ एरिया था, मुश्किल एरिया था, हमारी टीमें गई वहाँ करके आई। अभी इस वक्त हम सिंध के अंदर जा रहे हैं, और कल हमारी एक जो ट्रक्स हैं मूव करेंगे लाहौर से, और कुछ मूव करेंगे कराची से। जो यहाँ से मूव करेंगे उसमें टेंट होगा, राशन होगा, और जो कराची से मूव करेंगे उसमें राशन होगा। मीरपुर ख़ास, खैरपुर वाला पूरे का पूरा एरिया हम इसको वहाँ पे कवर कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स टीमें वहाँ पे मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं, और मज़ीद वॉलंटियर्स भी हम यहाँ से भिजवाना चाह रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ मुझसे रब्ता कर रही है कि हम जाना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फैमिलीज़ को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इंडिविजुअल को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो मुझे वहाँ से वीडियोस और रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि डिज़ास्टर बहुत बड़ा है। और सर एक और कॉलर है मुख्तार हुसैन साहब, दुबई से हमें कॉल कर रहे हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी मुख्तार साहब। जी मुख्तार हुसैन साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? जी शुक्र अल्लाह का। हम लोग को बड़ा अफसोस हुआ, हमारे मुल्क में जो हालात जा रहे हैं, हम लोग 20,000 देना चाहते हैं ये अपने उसमें। इब्रारुल हक साहब को? हाँ, इब्रारुल हक साहब को। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। दुबई से एक और कॉलर थे, उन्होंने सहारा फॉर लाइफ को 20,000 रुपए डोनेट किए। नादिया हुसैन साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, काफ़ी देर से आप गुफ्तगू सुन रही हैं। नादिया, बहुत बड़े पैमाने पे इस वक्त पाकिस्तान में ये जो एक मुश्किल की घड़ी है, इसको हम सबको मिलकर इसको फाइट करना है, इसमें हेल्प करनी है, अपना अपना हिस्सा डालना है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? व्हाट आर योर सेंटिमेंट्स, व्हाट आर योर सजेशंस, हाउ डू यू थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड? देखिए ये डेफिनेटली इतना ये बड़ा सानिया है, अभी तो इस वक्त हमें समझ, ये तो बिल्कुल शुरुआत है अभी, यू नो लाइक ये जो चीज है, ये जो डोनेशंस हैं और जो रिलीफ का काम है, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अभी जो है वो ओवर एंक्शियस होके और ओवर यू नो लाइक थोड़ा सा आई कांट से एक्साइटेड, लेकिन हम जज्बा इतना हमारा हो कि हम अभी सब करना चाहें और बाद में हम भूल जाएं।
थोड़ा थोड़ा करते रहें, वक्ती तौर पर करते रहें, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन लोगों को जो रिलीफ का जो काम कंटिन्यू रखना है वो हो सके, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल नॉट एंड राइट नाउ। इन लोगों की रिहैबिलिटेशन में लाइक आई वुड से महीनों लग जाएंगे, महीनों। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो सारी हमें पता भी नहीं है कि जी कितनी पूरी अमवात हुई हैं। जिन इलाकों में कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकाल के कुछ सेफ एरियाज में लाना है। सो मैं कहती हूँ कि जी बिल्कुल डोनेट करें, चाहे थोड़ा सा भी अमाउंट हो वो डोनेट करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप खुद जाने की कोशिश करें। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं। नादिया, एक कॉलर है हमारे साथ, आयबा कॉल कर रही हैं वाक एंड से, उनकी मैं कॉल ले लेती हूँ एंड देन आई विल कम बैक टू यू। जी मैं फरियाद बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं 5,000 रुपीस डोनेट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आपका। ये एक छोटी सी बच्ची हैं और इन्होंने हमें कॉल की है वहाँ से। इन्होंने कहा मैं 5,000 डोनेट करना चाहती हूँ। ये जज्बा है हर उस बच्चे का, हर पाकिस्तानी का जो कि अभी थोड़ा सा एवरीबडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ शॉक। ये हादसा इतना बड़ा है कि थोड़ा इंसान पहले बहुत ज़रा ये इमेजेस इतने ज़्यादा और ये इतने हॉन्टिंग इमेजेस हैं, इतनी हॉन्टिंग वीडियोज़ हैं कि ये काफ़ी एक शॉकिंग चीज़ है, संभलने की जरूरत है। नादिया, यू वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट कि ये बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। देखें अभी तो अब जो अमराज है ना, यानी कि जो डेंगू के फैलने का खतरा होगा, फिर पेट की बीमारियां, फिर छोटे बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हैं, फिर पीने का साफ पानी नहीं है, गंदे पानी से मजीद बीमारियां, टाइफाइड, मलेरिया। सो ये जो हमें इसके पैरेलल साथ साथ सेकेंड फेज यानी कि डॉक्टर्स को और उसके साथ साथ यंग डॉक्टर्स को भी गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं, दे नीड टू स्टार्ट मोबिलाइजिंग देयर टीम्स एंड अभी से उन्हें ये दवाइयां जमा करने की ज़रूरत है। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, गैस्ट्रो होता है, खास गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स है। शाहिदा शाहनवाज साहिबा हमें कॉल कर रही हैं कराची से। जी शाहिदा साहिबा। हेलो जी। हेलो जी, मैं डोनेशन देना चाहती हूँ 10,000। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहिबा ने हमें कराची से कॉल की, 10,000 रुपए उन्होंने डोनेट किए। जी नादिया, आप कमेंट कर रही थी कि हमें इनकी रिहैबिलिटेशन की आप बात कर रही थी। रिहैबिलिटेशन इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखें उनकी प्रॉपर्टी चली गई है, उनकी जानें चली गई हैं, उनकी फसलें चली गई हैं, मईशत और पीछे चली जाएगी, मुआशी तौर पर वो ख़त्म हो गए। लेकिन पाकिस्तान इट्सेल्फ is going to be in a very big economic disaster because फसलें भी हमारी नहीं रही, जो गंदम वगैरह जमा करते हैं वो बह गया। वो जी, जितनी गंदम की फसल कटी होगी और लोग साल साल की गंदम की फसलें काटते हैं और फिर साल का राशन रखते हैं, वो सब भी तबाह हो गया है। खजूर की पूरी फसल खत्म हो गई है, लाइफ स्टॉक खत्म। और अब उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग कॉल्स और मैसेजेस और सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनको ये सांप और उसके साथ साथ जो ये स्कॉर्पियंस और इस तरह के जो जमीन के अंदर जो ये बिच्छू वगैरह हैं, उनसे उनके लोगों को भी वो काट रहे हैं और उनकी मवेशियों को भी। सो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जी नादिया, यू कैन कमेंट एंड देन आई विल गो बैक टू इब्रार। जी बिल्कुल यही बात है कि ये जो डोनेशंस हैं ये कांस्टेंट लाइक एक वक्ती तौर पर आनी चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए ये तो। जिनकी इतनी, बिकॉज देखिए अभी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो आम इंसान जो शहरों में भी बैठे हैं, आई कांट से कि उन लोगों के पास इतनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है कि वो एक एक वक्त में जो है वो लाइक लाखों डोनेट कर दें। अगर आप कम अमाउंट भी 5-5 हज़ार भी अगर आप डोनेट कर सकते हैं हर महीने, अगर आप डोनेट कर सकते हैं या 2,000 कर सकते हैं हर महीने, 2,000 कर सकते हैं, तो वो चीज को वक्तन फवक्तन करना जरूरी है। बिकॉज शुरू में जज्बा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाद में असल में प्रॉब्लम बाद में आती है जब रिहैबिलिटेशन की बात आती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आती है, तो वहां पे जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अभी शुरू में तो सारा का सारा
जो इब्रारुल हक साहब, ये जो नादिया ने पॉइंट्स उठाए हैं इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा, ये जो बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, हमें अप्रोच कर रहे हैं कि जी हम लोग फंसे हुए भी हैं, हम लोगों के ये सारे मसाइल भी हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो अब जिनको आप कहेंगे कि ये सांप और चीज़ें जो काट रही हैं, इस हवाले से क्या डॉक्टर्स की कोई टीम्स होनी चाहिए, इस हवाले से कोई दवाइयाँ होनी चाहिए इमरजेंसी तौर पर क्योंकि देखिए कुछ लोग, लेकिन ये एंड भी देखना होगा। बहुत सारे एंड्स देखने होंगे, आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अच्छा हुआ ये बात मेरे नॉलेज में आई। मैं अपने हमारे हिलाल अहमर के जो वॉलंटियर्स होते हैं, जिनको हम जो जान बचाने वाली सलाहियत रखते हैं, उस हवाले से वो फर्स्ट एडर्स, उनको पता होता है कि स्नेक बाइट अगर हो तो क्या करना है। ठीक। सो फौरी तौर पे उसके लिए मैं अभी मैसेज ही कर रहा था कि ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अगर स्नेक बाइट हो और आपके पास दवा मौजूद ना हो तो फौरी तौर पे उसको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम ये इशू करते हैं, इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि फोन्स आ रहे हैं मुझे मुख्तलिफ लोगों के, जी हमें भी आ रहे हैं। एक और कॉलर है अली हमारे साथ लाइन साहब हैं। जी सर, अली कॉलर हफीज साहब हैं, आप कॉल कर लीजिए, फिर उनको मैं कॉल कर लूंगा जी, फिर आप कर लें, फिर बताइएगा। जी अली कॉल कर रहे हैं, हमें शायद वो डोनेट करना चाहते हैं। जी अली, जी आप कर लें। जी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम अली। जी मैं यहाँ पे लाहौर में इधर प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैं इब्रार भाई को डोनेट करना चाहता हूँ 11,000। बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जी इब्रार, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम भट्ट साहब की कॉल लेंगे, रावलपिंडी से कॉल कर रहे हैं, वो डोनेट करना चाहते हैं। जी सलीम भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक्चुअली रावलपिंडी बैरियर टाउन में हूँ और मेरी बेटी जो स्वीडिश है, स्वीडन में, और एक यूएसए में है, उन तरफ से 30,000 मैं डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप सहारा फॉर लाइफ को कर रहे हैं डोनेट, राइट? रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ खान साहब की मौजूदगी चाहता हूँ, तो मैं बड़ी रकम डोनेट करना चाहूँगा। ओके, तो वो आप उनकी टेलीथॉन में कर सकते हैं। वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं उनकी टेलीथॉन में कल इंशाल्लाह करूँगा। इनकी दो बेटियों ने दूसरी बात मेरी बहन जास्मीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा जमील साहब का, इसको हमने लॉस एंजलिस में पिक किया हुआ है और कुछ इंटरनेशनल अदारों को मैंने बताया हुआ है, और ये हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जज के फैसले का। नेक्स्ट वीक जो है ये हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको उठा रहे हैं। मैं जमील का बहुत हामी हूँ और अल्लाह ताला उसको इन सब मुसीबतों से बचाए, आमीन। ये मैं अपने नाजरीन के लिए बताती जाऊँ, ये क्योंकि हमारी वैसे तो स्पेशल टेलीथॉन है, लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट, ये हमारे कॉलीग जमील फारूकी की बात कर रहे हैं, जो उस दिन मेरे साथ ट्रांसमिशन कर रहे थे। ट्रांसमिशन करके जब वो यहाँ से निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर अब उल्टे सीधे केसेस डाल रहे हैं, रिमांड पर रिमांड लिया जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और मुल्क के हालात अनफॉर्चुनेटली क्या हैं, लेकिन उनको अजीब व गरीब केसेस भुगतना पड़ रहे हैं। तो ये उनकी अपडेट दे रहे थे कि इसको ये इंटरनेशनल लेवल पर उठाने जा रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम में इस सिलसिले पर बात करेंगे तफसील से। इब्रार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये एक्चुअली जनरल साहब ने आपसे प्राइवेट बात करनी थी, लेकिन बात उन्होंने बड़ी दो टोक और सही की है। आज हर पाकिस्तानी ये पूछना चाहता है, देखें मैंने 2004-5 के जलजले भी कवर किए, 2010 के फ्लड्स भी मैंने कवर किए। मैंने अपनी पूरी जर्नलिस्टिक करियर में जितने भी पाकिस्तान में इस तरह के हादसात हुए, मैंने कोई सूबा नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, जहां तक रसाई थी मैंने पहुंचने की कोशिश की। और जो हालात मेरी आंखों ने देखे हैं वो एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती, लेकिन अब लोगों का एतमाद उठ चुका है। मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रही, लेकिन ऑन अ गवर्नमेंट लेवल मुझे याद है कि जो 2004-5 के जलजले में लोगों के लिए सामान आया था, वो बाकायदा इस्लामाबाद की मार्केट्स में बिक रहा था और मैंने खुद जाके देखा था। ये एक बहुत बड़ा अलमिया और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि लोगों को लोगों के लिए जो सामान आ रहा है और बैरून मुल्क से भी जो अभी इमदाद और पैसे आएंगे, उस हवाले से कोई ऐसी फर्म होनी चाहिए, कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि मॉनिटर कर सके और बताया जा सके कि जी ये जो फंड्स जिस जिस मुल्क से आए हैं, जो मदद जिस जिस मुल्क से आ रही है, ये इज गोइंग रियली एंड राइट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिनका हक है, जिनके लिए ये मदद आ रही है। जी इब्रार।
ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं पहले शुरू में ही इसकी निशानदेही की थी कि जब तक प्रोफेशनल लोग और वो जो दिल से काम करते हैं, यानी सिंसियर लोग इसमें इन्वॉल्व ना होंगे, ये काम सोशल वर्क का ऐसा होता है कि अगर आपने सर से उतारा ना और ये समझ लिया कि मैंने हक अदा कर दिया है और आप सामान उतार के चले गए, तो गलत हाथों में जाएगा, बाद में वो आपको मंडी में मिल रहा होगा, बिक रहा होगा। आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि वो जाके पूरा सर्वे करके लाती हैं कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, फिर उन लोगों को पर्ची इशू करती है और फिर जाके वो लोग देते हैं। ऐसे बेशुमार लोग होते हैं जो अपनी अना की खातिर खुद मांगते भी नहीं हैं, जो नहीं डिज़र्व करते वो छीनना झपटी करके ले जाते हैं, और जो डिज़र्विंग होते हैं ना वो दूर आंसू लेके ना आंखों में तो यूँ खड़े होकर देख रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह देगा। आसिफ हसनैन साहब, हम 2005 के ज़लज़ले में। जी आसिफ सर, एक कॉल ले लेती हूँ। आसिफ हसनैन साहब कराची से कॉल कर रहे हैं। जरूर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग माशाल्लाह बहुत नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को कामयाब फरमाए इसमें। ये कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है, बट आई अंडरस्टैंड कि जिन एरियाज में आप लोगों की टीमें विजिट कर रही हैं, इट इज़ रियली टफ टू हैंडल सो मैनी इफेक्टिव एंड सो मैनी पेन्स, उनको देखना और उनको उस तरह से वो करना। तो ऑल द प्रेयर्स फॉर यू गाइस। बहुत थैंक यू सो मच। मैं जी 20,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स डोनेट करना चाहूँगा माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये मैंने आपका नंबर वगैरह जो आपने दिए हुए। आसिफ हसनैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नादिया ने भी ये शुरू में ये कहा था, नादिया ने भी बड़ा अच्छी बात की थी कि आप लोगों ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर बंदे का एक बजट होता है फैमिली का, अगर उनका कोई 40 बन रहा है तो उसमें 2000 जो है वो आप डाल लें कि अगले आपने 6-8 महीने देना, क्योंकि उसमें ना भी एक रिहेबिलिटेशन फेज़ आना है। मुझे याद है हमने 1300 पक्के घर बना के दिए थे जनूबी पंजाब में 2010 के ज़लज़ले में। वो आज भी उसामा भाई वहाँ पे खड़े हैं, वो घर 1300। और ज़लज़ले के लिए 5000 फाइबर ग्लास और स्टील स्ट्रक्चर के घर, और वो हमने तजुर्बा किया था एक पूरा, और फौज ने चनूक्स के ज़रिए वो डिसमेंटल हो जाते थे और वो ऊपर जाके टेकरियो आज भी लगे हुए हैं 5000। और वो एक हमने बनाया था 22,000 में, जबकि मार्केट में वो 80 में मिल रहा था। हमने एक तजुर्बा करके कि जॉगर के अंदर जो एक मटेरियल होता है उसको तवे पे रख के कि वो गर्म होता है कि नहीं होता, वो इसरार भाई की उसमें एफर्ट थी, और उसमें से वो पास्ट वरना जंबू लॉन लगाते थे तो वो रेजन पकड़ता नहीं था। तो हमने तजुर्बा कामयाब किया और फिर नारे लगाए कि वो हमारा 80,000 वाली चीज़ 22 में तैयार हुई, और फिर वो उसको स्टील का स्ट्रक्चर लगा के उधर लगे। अब ये होता है पैशन से आप काम करते हैं, जब आपने मेहनत की होती है ना, फिर आप चाहते हैं सही जगह पे पहुँचे और लगे। सो अब डूअर्स जो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की काम कर रही होती हैं, इसलिए उनके ज़रिए सपोर्ट करना चाहिए कि एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा होता है कि हम वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचा सकें। इसरार में भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमारा जो फेज़ चल रहा है, रिहेबिलिटेशन फेज़ बाद में आएगा। अभी इस वक्त टेंट और राशन की ज़रूरत है। हमने रिहेबिलिटेशन फेज़ का भी प्लान शुरू कर दिया हुआ है, बहुत अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि उन लोगों को घर चाहिए होंगे, कच्चे घर हैं वो गिर गए होंगे, तो 3 लाख में एक घर जो है वो बनेगा, जिसमें एक बड़ा कमरा होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा। उसकी कैंपेन भी हम शुरू करने जा रहे हैं, बाद में करेंगे ना, वो बाद में करेंगे। अभी 2-3 महीने अल्लाह करे, ऑर्गेनाइजेशंस का फायदा होता है कि अभी से शुरू करते हैं ना, प्लानिंग कभी उनको पता होता है, आपने डोनेट कर दिया तो उनको पता है कि कितना आगे हमें जरूरत है, अभी कहाँ जरूरत है, तो वो जो पैसा आपका जाया नहीं होता, वो पड़ा है, वो बाद में भी काम आ जाएगा आगे जाके। अगर कोई बंदा डोनेट करना चाहता है किसी घर के लिए तो अभी कर सकता है, वो पड़ा रहेगा वो, क्योंकि आगे 2 महीने के बाद अगला फेज शुरू हो जाने वाला है। उस वक्त काम शुरू करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अभी हमने प्लान किया है 4 तारीख को बाहर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वहाँ फंड रेजिंग करेंगे, वहाँ से भी पैसा इकट्ठा करके लेके आएंगे। हमारी कोशिश ये है कि मेडिकल कैंप इंशाल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट वीक हमारे नौरवाल से मूव करेंगे, डॉक्टर की टीम मूव करेगी, स्पेशलिस्ट मूव करेंगे, और वो जनूबी पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर उन एरिया में जहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हम पहले भी कर चुके हैं और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला हमें इस वक्त एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनका इंट्रोडक्शन हूँ, फिर हम इस टेलीथॉन को आगे बढ़ाएंगे। फयाज इलियास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप फॉर्मर चेयरमैन आबाद के, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। हनीफ भाई भी हमें काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, डोनेशंस भी आ रही हैं माशाल्लाह, लोग कॉल भी करें। फयाज इलियास साहब, गुफ्तगू आपकी तरफ लेके आती हूँ। बहुत बड़े पैमाने पे तबाही है,
हाँ, जो भी हम कर सकते हैं अभी तो हमें करना है, बट दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। अभी तो हमें रेस्क्यू करना है, फिर रिलीफ करना है, फिर रिहेबिलिटेशन करना है। तो अभी एक शख्स ने कॉल की थी, आसिफ हसनैन उनका नाम था, कराची से उन्होंने कॉल की थी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि मैं 20,000 रुपीज़ डोनेट करूँगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो इससे ये है कि एक कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, क्योंकि नादिया ने बड़ी वैलिड बात की थी, शुरू में बहुत सारे लोग जल्दबाजी में करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एज द पिक्चर्स फेड अवे और रादर एज द न्यूज़ फेड्स अवे, वी नीड टू कीप द मीडिया न्यूज़ अलाइव एज वेल, बिकॉज एज इट फेड्स अवे तो फिर द स्टोरी ऑल्सो फेड्स अवे एंड सो डू द डोनेशंस। तो फयाज इलियास साहब, आपका क्या टेक है इस पर, जो अब हालात हैं इस पर क्या क्या और मजीद किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने के लिए, और आबाद की एक रिप्रेजेंटेशन है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी। जैसे कि जैस्मीन, इस वक्त अगर हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि तबाही का क्या आलम है इस वक्त। देखिए, पिछले जो माजी में भी अगर इस किस्म के कुछ हादसात रहे तो उससे कई गुना ज़्यादा जो है इंटेंसिटी है इस बार, कई गुना ज़्यादा है। तकरीबन हमारी पिछले 2 दिन पहले मीटिंग्स हो रही थी, एक इदारों में हमें एक मीटिंग्स कॉल की गई तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, तो वहाँ बताया गया हमें कि तकरीबन पिछले जो सैलाब 2010 में आया था उससे 10 गुना ज़्यादा जो है इस बार ये सैलाब आया है, और उससे कई गुना ज़्यादा लोग इस वक्त जो है मुतासर हुए हैं। लोगों के घरों के जो लोगों के थे वहाँ बेघर हो चुके हैं, आज बेआसरा बेमददगार वहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे ज़रूरत है हमें एज अ बिज़नेस कम्युनिटी, ख़ास तौर पे कराची, और जैसे कि कराची हमेशा सिंध में हो या चाहे पूरी पाकिस्तान में कहीं पे हो, हमेशा आगे रही है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी इस किस्म के हादसात जब कुदरती आफात आती हैं तो उसमें हम लोग पेश रहें। आज भी ज़रूरत है हमें तमाम लोगों को बाहर आने की, चाहे पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी हो, ख़ास तौर पे कराची की बिज़नेस कम्युनिटी, कि आज खड़े रहना है, हमें साथ देना है इस सूरत हाल में जो सैलाबी कैफियत है, जहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों के मकानात गिर चुके हैं। एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन 6 लाख से ज़ायद जो है मकान जो है वो जो है गिर चुके हैं, और 6 लाख का मतलब है 6 लाख फैमिलीज़। हर फैमिली में अगर हम देखें तो 6 से 7 अगर बच्चों के साथ अगर है तो तकरीबन 30 से ज़ायद लाख वो लोग हैं जो बेयार और मददगार जो है वो इसमें खुले आसमान के नीचे हैं। हमें ज़रूरत है इस वक्त फौरी तौर पे इनको ग़िज़ाई अशिया पहुँचाने की ज़रूरत है, और वो ग़िज़ाई अशिया जो इस वक्त वहाँ पे आसानी से पहुँचा सके, और सर्वाइवल का मामला है। अगले 7 दिन अगले 10 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे फौरी इमदाद के साथ, जहाँ पे आपको ड्राई राशन की सूरत में या कुक्ड राशन है वो आप पहुँचाएँ फौरी तौर पे, और उनको इनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो पहले मरहले में पूरी होनी चाहिए। इसके बाद आपको इनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हर एरिया पूरे सिंध में अगर आप देखें तो वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है, वहाँ हर तरफ सैलाब जो है वो उसके पानी मौजूद है। वहाँ पे ड्राई एरिया आपको कहीं नहीं मिल रहा कि जहाँ पे आप ये ड्राई फूड अगर जो राशन भेजा जा रहा है तो वो राशन को पकाया भी जा सके, उसको कुक किया जा सके। तो ज़रूरत इस वक्त की है कि हमारे इस वक्त इदारे जो ख़ास तौर पे हमारी जो मीटिंग हुई कराची सिंध रेंजर्स के साथ, जिनके साथ हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशन आर्मी के जो हमारे नौजवान हैं वो तमाम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक मुनज़्ज़म हमें तरीक़ेकार बताया कि आप पर्सनली अगर आना चाह रहे हैं तो आप पर्सनली भी इस सारे मामलात में आप साथ आ सकते हैं, लेकिन एक मैनेज तरीके से कि जो पूरी एक मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जहां ऑलरेडी हमारे इदारों की वहां पे मौजूदगी है, हमें पता है कि उनका नेटवर्क किस तरीके से कहां कौन से इलाके में कितनी तबाही, तो उस मुनज़्ज़म तरीके से वहां पे ताकि वो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इब्रारुल हक साहब कह रहे थे कि फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन या राशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उन लोगों तक पहुंच सके जो उसके हकदार हैं। फयाज इलियास साहब ने वही बात की, इब्रारुल हक साहब, जो मौक़िफ़ और जो पॉइंट आपने इख्तियार किया था। आपने अभी मुझे आपके भाई बता रहे थे, अभी इसी सिंध की तरफ अब रुख करेंगे। सिंध में इब्रार बहुत बड़े पैमाने पर तबाही है, क्योंकि जो फुटेजेस और चीज़ें मैंने देखी हैं, जो लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। इस हवाले से, सिंध के हवाले से कुछ बताइएगा कि आपका क्या प्लान है सिंध की तरफ आने का? देखिए, सिंध की अगर हम बात करें ना तो हमारी रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से ज़्यादातर तवज्जो सिंध में है, इसलिए हमने 70% वहाँ पे लगाने का फ़ैसला किया हुआ है सिंध में, और फिर बाकी जो है वो बलूचिस्तान
और जो जनूबी पंजाब है उसमें हम, अच्छा अभी ये डुप्लिकेशन भी नहीं करनी, इसलिए हमने इदारों में, हम क्यों NDMA के साथ या PDMA के साथ राब्ते में रहते हैं या फ़ौज के साथ, इसलिए कि पता चले कि एक ही इलाके में सारे लोग पहुंच जाते हैं बाज़ औक़ात, और फिर क्योंकि वहीं से ख़बरें आ रही होती हैं और बाकी इलाके रह जाते, तो हम उसमें बड़े टेक्निकली उसमें हम चल रहे होते हैं। ताहम अभी सिंध का जो प्रोग्राम होगा वो मेजर इसरारुल हक साहब के पास होगा। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अगर हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लोग मुझे बहुत सारे कॉल्स कर रहे हैं। सनी उमैर की कॉल आई है, उसने 50,000 डोनेट किया है। अतीका की कॉल आई है, उसने 5,000 रुपये 5 महीने के लिए डोनेट किया है। और बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि कॉल ना करें, आप अपना प्लेज यहाँ पर मुझे कर दें, वो मैं अनाउंस कर दूँगा। इनमें से मोस्टली वो हैं जो मेरे जानने वाले भी हैं, तो आप कुछ कहना चाहिए कि जो हमने भी सिंध की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे पहले मैंने जिक्र किया कि 500 टेंट हमने बनवाए हैं यहाँ से लाहौर से, ये कल इंशाल्लाह शाम को मूव करेंगे। इसमें हमारा खैरपुर वाला एरिया है और मीरपुर ख़ास वाला एरिया, उनके देहातों का फोकस हमारा होगा, क्योंकि हमारी टीमें ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया हुआ है, एरियाज़ किया हुआ है। मेरी उनसे बात हुई थी कि कहाँ कहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर छीना झपटी भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हुए उन देहातों में जाएंगे जो देहातों के अंदर पानी ख़त्म हो चुका है, कम हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कुछ पहुँचा हुआ नहीं है। कराची से राशन मूव कर रहे हैं, लाहौर से टेंट मूव कर रहे हैं, क्योंकि टेंट कराची से मिलना मुश्किल हो चुके थे, तो इसलिए अपने लाहौर से बनवाए हैं। मेरी अपील लोगों से यही है, दोस्तों से यही है कि जितनी जल्दी हो सके डोनेट करें, ताकि डिज़ास्टर ये 500 या 1000 खैमों का नहीं है, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, हमारी सोच से बड़ा। जो 2005 वाला ज़ल्ज़ला आया था उस वक्त पूरी कौम मूव कर गई थी, लेकिन वो एक सर्टेन एरिया में था। लेकिन ये पूरा सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, जनूबी पंजाब है, ये पाकिस्तान का कुछ हिस्सा बचा है, बाकी सारा हिस्सा डिज़ास्टर के अंदर है। ये हमारी पूरी कौम का इम्तिहान है। जो लोग कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, ये उनका इम्तिहान है। जो तकलीफ़ में हैं वो तो हैं ही हैं। अल्लाह ताला के ज़ात हमें देख रही है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, और हमें अपना हिस्सा डालना है और कोशिश करनी है। अब मुझे पता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी जनरस है सपोर्ट करने के लिए, लोगों को पता बाद में लगता है, लेकिन इस वक्त पता चल चुका है और लोग आना चाह रहे हैं। तो जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये तकलीफ़ के लम्हात बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, और लोग जो वहाँ पे इस वक्त तकलीफ़ में हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। क्या ह्यूमन रिसोर्स की मेरी जी इब्रार कह दीजिएगा। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, देखें ये टेलीथॉन का टाइम है शॉर्ट, जितने लोग देख रहे हैं, जैसे अभी हमें बता रहे थे नंबर 04211, 3 विकटें इस तरफ हैं, 3 विकटें इस तरफ हैं, दरमियान में 800 है, ये आपको अब याद रहेगा। 111-800-111 042 के साथ ये कॉल करके आप अपनी प्लेज कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं और उन लोगों की इमदाद कर सकते हैं। और कोशिश करें अपने बजट के अंदर जो है ये ज़रूर डाल लें, और इस वक्त जितना जनरसली कर सकते हैं टेंट्स की, और पीने का जो साफ़ पानी है उसके लिए कूलर मार्केट से मिलते हैं, वो कूलर अगर हमें मिल जाएं तो, क्योंकि वो उसकी वजह से ना आगे फिर बीमारियां फैलेंगी। इब्रान नंबर एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा। इब्रानुल हक साहब, सॉरी, नंबर लोग कह रहे हैं कि आप एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा। नंबर मैं बता देता हूँ, नंबर है 042 लाहौर का कोड नंबर है, फिर 111, मैंने तो आसान करके, बल्कि जैसे 3 विकटें लगी होती हैं ना, 111 दरमियान में 800, बस याद रखना है, और 111 3 विकेट्स इधर हैं, 111 800 111, इस पे कॉल करके अपना प्लेज कर दें और हम एक तखमीना लगा लेंगे। पीने का साफ़ पानी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहूँगा, उसकी वजह से आगे फैलनी है बीमारियाँ, फिर हमारे पे आएगा प्रेशर, हम कर नहीं सकेंगे इतनी, हमारे पास इतनी, फिर डॉक्टर्स, फिर हमें ज़ल्ज़ले में भी हमने बाहर से मंगवाए थे इंटरनेशनली, फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। सो अभी से रोकें उसको, पीने का साफ़ पानी मुयस्सर हो लोगों को, खाना हो, बाकी चीज़ें बात किए। टेंट ज़रा महंगा है, जो लोग दे सकते हैं ज़रूर दे दें। रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से तकरीबन अभी तक हम 3,500 फैमिलीज़ को लुक आफ्टर कर रहे हैं। उसमें 1,25,000 का एक खैमा है, उसमें एक स्टोव होता है, उसमें ब्लैंकेट्स होते हैं, उसमें CGI शीट्स होती है, उसमें आपकी बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, कूलर होता है। सो वो अगर कोई दे सकता है, हिलाल अहमर को वो भी डोनेट किया जा सकता है, सहारा को देंगे, सहारा वो पहुंचा देगी, जिसको भी आप देना चाहते हैं। ये आपने पीने के साफ़ पानी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये टेलीथॉन जारी रहेगा। इस वक्त मैं अपने तमाम गेस्ट का जिन्होंने इस वक्त पाटा इन दीज 2 आवर्स उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इब्रारुल हक, उसामा गाजी तो मेरे कॉलीग ही हैं, लेकिन उन्होंने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसरारुल हक साहब, उसके साथ साथ हमें हनीफ साहब ने जॉइन, हनीफ राजा साहब भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में थे, और आबाद के फॉर्मर चेयरमैन फयाज इलियास साहब भी। नाज़रीन, इस वक्त तो हम आपको बुलेटिन की तरफ ले जाते हैं, 3 बजे की खबरें हैं, लेकिन हमारी टेलीथॉन जारी रहेगी 4 से 5। एक बार फिर हम आएंगे। अपने प्लेजेस, अपनी डोनेशंस हमें प्लीज़ बताएं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं। मैक्सिमम डोनेशंस करें, और अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, कोई और चीज़ देना चाहते हैं, तो यू मोर देन वेलकम। उसका भी तरीक़ेकार मौजूद है। इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं, और इस वक्त हर उस पाकिस्तानी की आंख जो आपकी आंख की तरफ देख रही है, उसकी मदद कीजिए। सो आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक नाउ। आई एम गोइंग टू सी यू एट 4 PM। मैं हूं जैस्मीन मंजूर, और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।